बृहस्पते अतियादर्यो अर्हाद्विमद्भिभाति क्रतमजदेशो जनिदय वक्षारीत प्रजास्तदस्मासूद्रवीनम् धेहि चित्रम् ध्यायेत् ध्यानं भूर्भुवस्व राधे कृष्णाभ्यां नमः परमेष्ठित गुरुचरण कमलेभ्यो नमः व्यासदेवाय नमः चत्वारः जलं दध्यात सहस्रशीरखा पुरुखः सहस्राक्ष सहस्रपात शभो विध्वं सर्वतस्मृतपात्यतिष्ठद साङ्गोलम् एतानि पाद्यर्घाचमनीय स्नानीय पुनराचमनीयानि जलं समर्पयामि राधे कृष्णाभ्यां नमः परमेष्ठित गुरुचरण कमलेभ्यो नमः व्यासदेवाय नमः ओम त्वां गन्धर्वाय नस्वामीन्द्र स्वां बृहस्पतिः त्वां औषधे सोमो राजा विद्वान् यक्षमादामुच्यत इदमन्ये परं सपुष्पं समर्पयामि राधे कृष्णाभ्यां नमः परमेष्ठित गुरुचरण कमलेभ्यो नमः व्यासदेवाय नमः इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदं मास्तमूढमस्यपागुंसुरे इति जपतिला राधे कृष्णाभ्यां नमः परमेष्ठित गुरुचरण कमलेभ्यो नमः व्यासदेवाय नमः ओम वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमादित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विधते यनाय इदमनुलेपनं सतुलसी पत्रं समर्पयामि राधे कृष्णाभ्यां नमः परमेष्ठित गुरुचरण कमलेभ्यो नमः व्यासदेवाय नमः चन्द्रमा मनसोज्जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद् वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत प्रज्वलित गन्धं प्रज्वलित दीपं दर्शयामि राधे कृष्णाभ्यां नमः परमेष्ठित गुरुचरण कमलेभ्यो नमः व्यासदेवाय नमः हस्तं प्रक्षाल्य ऋषिकेशाय नमः ओम नाभ्यायासीदन्तरिक्षगुं शीर्ष्णोर्ध्योः समवर्तत पर्भ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रास्तथा लोकान् अकल्पयन्न नैवेद्यं निवेदयामि राधे कृष्णाभ्यां नमः परमेष्ठित गुरुचरण कमलेभ्यो नमः व्यासदेवाय नमः नैवेद्यान्ते आचमनीये जलं समर्पयामि जन्मोरुखेन हविषा देवा जज्ञमदान्वतपसन्तो स्यासीदाज्यां ग्रीष्म इदमः शरद्धभिः मुखमासार्थे पर्णपत्रं ताम्बूलं लीलालवङ्ग समर्पयामि राधे कृष्णाभ्यां नमः परमेष्ठित गुरुचरण कमलेभ्यो नमः व्यासदेवाय नमः हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकयासित् सदाधार पृथदे ध्यामुते मां कस्मै देवा यः विषा विधिम्ब इदं भूषणानार्थेकद्रव्यं राधे कृष्णाभ्यां नमः परमेष्ठित गुरुचरण कमलेभ्यो नमः व्यासदेवाय नमः आरार्तिक्य कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा शान्तं हृदयारविन्दे भवं सहितं नमामि भवं भवानि सहितं नमामि भवं भवानि सहितं नमामि मन्त्रारार्तिक्यं समर्पयामि राधे कृष्णाभ्यां नमः परमेष्ठित गुरुचरण कमलेभ्यो नमः व्यासदेवाय नमः देवाभिवन्दनं देवाभिवन्दनं दिव्याभिवन्दनं दिव्याभिवन्दनं गुरुभिवन्दनं गुरुभिवन्दनं मातमाभिवन्दनं आरार्तिग्रहणम् अथ पुष्पाञ्जलिः यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुता स्तोन्वन्ति दिव्यास्तवै वेदये साङ्गपदक्रमोपनिषदे गायन्ति यां सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यां योगिनो
यस्यान्तन्वविदो सुरा सुरगना देवाय तस्मै नमः। इस मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि राधे कृष्णाभ्यां नमः। परमेष्ठित गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। व्यास देवाय नमः। प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की जय, राधिका मैया की जय, परम पूज्य गुरुदेव जी की जय, परम पूज्य वंदनीय गुरु माता जी की जय, परमेश जी महाराज की जय। श्री कृष्ण राधे राधे। जिन भाइयों का सामने बाइक लगा हुआ है वो कृपया करके हटा लें। पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री सद्गुरु युगल चरण कमलेभ्यो नमः। ओम वंदे वाणी विनायक। ओम श्री सांब सदाशिवाय नमः। ओम श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। ओम श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। ओम अत्रावाहित समस्त देवी देवताभ्यो नमः। संगीत में श्रीमद्भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के पंचम दिवस कांटी ग्राम की परम पावन पुनीत धरती पे कथा को प्रारंभ करने से पहले परम श्रद्धेय परम वंदनीय मेरी स्वर्गवासी माता जी, बैकुंठवासी पूज्य पिताजी सूक्ष्म भाव से व्यासपीठ पे आई, अपना आसन ग्रहण करें। हमारे परम पूज्य सदगुरुदेव परम वंदनीय गुरु माता जी व्यासपीठ पे आए, अपना आसन ग्रहण करें। विघ्न विनाशन गणपति बागदेवी माता शारदा इस व्यासपीठ पे आई, अपना आसन ग्रहण करें। देवाधिदेव महादेव एवं मैया पार्वती इस व्यासपीठ पे आई, अपना आसन ग्रहण करें। संकट मोचन हनुमंत लाल जी महाराज जी इस व्यासपीठ पे आई, अपना आसन ग्रहण करें। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न कौशल्या सुमित्रा मैया के कई दशरथ जी महाराज सहित राम दरबार इस व्यासपीठ पे अपना आसन ग्रहण करें।
16,108 पटरानियों के साथ महारासाधीश्वर अनंत कोटि ब्रह्मांड अधिनायक हमारे बांके बिहारी इस व्यासपीठ पे आए, अपना आसन ग्रहण करें। संगीत में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ में आवाहित स्थापित पूजित संपूर्ण देवी देवता इस व्यासपीठ पे आए, अपना आसन ग्रहण करें। इस कथा ज्ञान यज्ञ के मुख्य यजमान, संपूर्ण श्रोता, संपूर्ण ग्रामवासी, दूर दूर से आए भगवान श्री कृष्ण के परम प्रिय रसिक भक्तगण एवं फेसबुक पेज के माध्यम से जुड़े तमाम शिष्य साधक, आपके कुल देवता, आपके ग्राम देवता, आपके इष्ट देवता यथाशीघ्र इस व्यासपीठ पे आए, अपना आसन ग्रहण करें। इस कथा ज्ञान यज्ञ के मुख्य यजमान, संपूर्ण कांटी ग्रामवासी, दूर दूर से आए भक्तगण, इस ज्ञान यज्ञ में तन मन धन से सहयोग देने वाले सभी कार्यकर्तागण, सभी सम्मानित अतिथिगण एवं संपूर्ण भक्तजनों, आपके घर में, आपके परिवार में, आपके कुल में अकाल मृत्यु में मृत आत्माएं, भूत प्रेत यक्ष पिशाच किन्नर नैऋति अयरमा ब्रह्म राक्षस सभी यथाशीघ्र कथा स्थल पे उपस्थित होकर अपना आसन ग्रहण करें, श्री हरि की कथा का रसपान करें। कथा को प्रारंभ करने से पहले हमारे परम श्रद्धेय आचार्य समाज, ब्राह्मण समाज, साधु समाज, संत समाज एवं पिता तुल्य परम श्रद्धेय बंधु बांधव, सबको नमन, सबको प्रणाम। आप सभी यथाशीघ्र श्री कृष्ण के चरणों का आश्रय लेते हुए अपना आसन ग्रहण करें और पंचम दिवस की कथा श्रवण करें। यह कथा आपके लिए कल्याणकारी हो। प्रत्येक दिन कथा श्रवण करने वाली माता तुल्य स्त्रियां, बहन, बेटी इत्यादि सबको यथा योग्य नमन, यथा योग्य जय श्री राधे, यथा योग्य प्रणाम, यथा योग्य साधुवाद। आप सभी शीघ्रता पूर्वक अपने अपने घरों से चलकर श्री कृष्ण के चरणों का आश्रय लेते हुए कथा का रसपान करें। मेरे बंधुओं, आज से 3 दिवस की कथा शेष रह गई है। आज से मुख्य कथा प्रारंभ होनी है, क्योंकि कन्हैया का जन्मोत्सव प्राकट्य की कथा आज प्रारंभ होगी। भागवत की मूल कथा 3 दिवस की कथा है। अन्य कथाओं में सभी पुराणों की कथा को समाहित की गई है। इसलिए जहां तक मेरी ध्वनि जा रही है, सभी भक्तजनों से मैं निवेदन करूंगा, आज कल परसों 3 दिवस तक की कथा अवश्य श्रवण करेंगे। अपने जीवन की परेशानी, अपने जीवन की समस्या, अपने जीवन का दुख, अपने जीवन की मनोकामना श्री कृष्ण के चरणों में रखें। गोविंद की कृपा हुई तो कुछ ही समय के पश्चात आपके समस्त कामनाओं में पूर्णता आएगी। कथा को प्रारंभ करने से पहले भगवान विष्णु की स्तुति, फिर कृष्ण स्तुति, क्योंकि आज श्री कृष्ण के जन्म की कथा होगी। उसके पश्चात हम लोग कथा कल जहां पे विश्राम किए थे वहीं से प्रारंभ करेंगे। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वसुदेवं हरे। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वसुदेवं हरे। श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे। कृष्णचन्द्र कृपाल भजो मन नन्दनन्दन यदुभरम्। श्री कृष्णचन्द्र कृपाल भजो मन नन्दनन्दन यदुभरम्। आनन्दमय सुख राशि ब्रजपति
तिलक उर्वण माल कौस्तुभ सुंदरम मुकुट कुंडल तिलक माल कौस्तुभ सुंदरम आजानु भुज पट पीत धर कर लकुटि मुख मुरलीधरम आजान भुज पट पीत धर कर लकुटि मुख मुरलीधर पुतना त्रिसंकट अधपक केसि व्योम विमर्दनम पुत्रनाति संकटया धवल केसि व्योम विमर्दन रजक गज चामोर मोष्टिक दुष्ट कंसनिकांतनम रज गज चारूर मुष्टिक दुष्ट कंसनिकांतन गोप गोपी ग्वाल बाल कालिय विषधर गांजनम गोपी जन सुखद कारिय विसरल रंजन सोई रूप ममहिय बसहु नित आनंद घन सुख सागरम सोई रूप ममहिय बसहु नित्यानंद घन सुख सागर इति बदति संत सुजान श्री सनकादि मुनि जन सेवितम इति वदति संत सुजान श्री सनकादि मुनि जन सेवितम् मम मोति हर मम दीन बंधु जयति जय सर्वेश्वरम भवमोति हर मम दीन बंधु जयति जय सर्वेश्वर प्रेम से बोलिए गणेश भगवान के वृंदावन बिहारी लाल की देवाधिदेव महादेव की हनुमंत लाल जी महाराज की अत्रावाहित समस्त देवी देवता की अपने अपने माता पिता की अपने अपने गुरु महाराज की हरि बोल राधे राधे यं प्रजननम् अनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायन विरह कातुर आजुहाव पुत्रेति तनमया तर्वो विनेन्द्र कहवा दयालु शरणं व्रजेऽहं कहवा दयालु शरणं व्रजेऽहम्। मेरे बंधुओं, पंचम दिवस की कथा को प्रारंभ करने से पहले बांके बिहारी को व्यासपीठ पे नियुक्त करते हुए श्रोता और वक्ता के रूप में स्थापित करते हुए अपने अल्प ज्ञान के आधार पे श्रीमद्भागवत जी की कथा श्रवण कराने का प्रयत्न करता हूं। कल कथा के प्रसंग में महाराज कहते हैं, राजन ध्यान पूर्वक कथा का रसपान करना। प्रभु श्री राम ने जो मर्यादा का अवतार धारण किया, अगर उसका अनुसरण करोगे तो श्री कृष्ण तुझे दर्शन देने के लिए स्वतः तेरे झोपड़ी पे आएंगे। कृष्ण ने जो किया वह नहीं करना है, कृष्ण ने जो कहा उसको करना है, और राम ने जो किया वह करना है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन सूर्यवंश में अनेक ऐसे प्रतापी राजा हुए
जो भगवान को अपने वंश में प्राप्त करने का यज्ञ आयोजन किया। सूर्य वंश में ऐसे ऐसे राजा हुए जो भगवान को अपने अधीन बस में करने का यज्ञ आयोजन और साधना की। सूर्यवंश में खडवांग नाम के राजा हुए जो प्रत्येक घटना को 28 घटिका पहले घटने से ज्ञात हो जाता था। सूर्यवंश में सगर नाम के राजा हुए जिन्होंने एक यज्ञ किया और उस यज्ञ में घोड़े को छोड़ा। देवराज इंद्र ने उस यज्ञ के घोड़े को कपिल मुनि के आश्रम में छुपा दिया। राजा सगर के पुत्र अपने पिता के यज्ञ के घोड़े को ढूंढते हुए कपिल मुनि के आश्रम के पास आए और अपने यज्ञ के घोड़े को देखकर उसने कहा, इसे पकड़ो, यही चोर है, घोड़ा इसी ने चुराया है। संत के पास साधना की शक्ति होती है। जैसे ही राजा सगर के पुत्र कपिल मुनि के तरफ आगे बढ़े, कपिल मुनि के शरीर से जो साधना की तेजाग्नि निकलती थी उससे सभी जलकर भस्म हो गए, अकाल मृत्यु हुई। हरि बोल राधे राधे। हर पुत्र का कर्तव्य बनता है पिता के अधूरे स्वप्न को साकार करे। हर शिष्य का कर्तव्य बनता है अपने सनातन धर्म और गुरु के बताए पद चिन्हों का अनुसरण करना। जब राजा सगर के पुत्र अकाल मृत्यु को प्राप्त होकर कपिल मुनि के आश्रम के पास नष्ट हो गए, तब राजा सगर के पौत्र, राजा सगर के पोते अपने दादा के यज्ञ के घोड़े को और अपने पिता और चाचा को ढूंढते हुए कपिल मुनि के आश्रम के पास आए। उसने भी यज्ञ के घोड़े को देखा, पर उसने ये नहीं कहा जो कपिल मुनि ही चोर हैं। उसने घोड़े को देखकर कपिल मुनि की स्तुति करने लगे। संत का हृदय तो निर्मल होता है। अपनी वंदना सुनकर कपिल मुनि प्रसन्न हो गए और सगर के पौत्रों से कहा, ये तेरे दादा के यज्ञ का घोड़ा है, इसे ले जा, यज्ञ पूर्ण कर ले। राजा सगर के पौत्रों ने कहा, मेरे चाचा, मेरे पिता, मेरे बंधु बांधव जो अकाल मृत्यु को प्राप्त किए हैं, उनके मुक्ति का क्या साधन होगा? कपिल मुनि ने कहा, तेरे पूर्वजों के उद्धार का अगर कोई साधन है तो उसका एकमात्र साधन गंगा अवतरण है। अगर पृथ्वी पे गंगा आ जाए तो तुम्हारे पूर्वजों की मृत्यु, अकाल मृत्यु हुई है, उनका उद्धार होगा। इतना सुनते ही मेरे बंधु, राजा सगर के पौत्र राजा अंशुमान गंगा को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करना प्रारंभ किया। तपस्या करते 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 राजा अंशुमान परमात्मा के प्यारे हो गए। कार्य पूरा नहीं हुआ। राजा सगर के बाद, राजा अंशुमान के बाद राजा दिलीप तपस्या करना प्रारंभ किए गंगा अवतरण के लिए। राजा दिलीप तपस्या करते 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 वह भी भगवान के प्यारे हो गए। गंगा पृथ्वी पे नहीं आई। राजा अंशुमान के बाद राजा दिलीप
राजा दिलीप के बाद राजा भगीरथ गंगा को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करना प्रारंभ की। गंगा प्रसन्न हो गई, पर आकाशवाणी से शब्द आई, अगर मैं पृथ्वी लोक पे आऊंगी तो पृथ्वी हमारा भार सहन नहीं कर पाएगी। मेरे बंधुओं, समय की अल्पता है, पर ये गंगा आई कहां से? दो क्षण इस पे प्रकाश डाल के कथा को आगे बढ़ाता हूं। भगवान विष्णु का एक अवतार वामन अवतार है। अपने गुरुदेव से यज्ञोपवीत संस्कार के पश्चात गुरु आदेशानुसार भिक्षा मांगने के लिए भगवान वामन निकले। राजा बलि सोमा महायज्ञ कर रहा था। राजा बलि असुर कुल से थे, उनके कुल गुरु शुक्राचार्य थे। भगवान वामन घूमते घूमते राजा बलि के दरबार में पहुंचे। भगवान वामन ने कहा, मुझे साधना करने के लिए थोड़ी भूमि की आवश्यकता है। भगवान वामन के तेज को देखकर शुक्राचार्य ने कहा, हे बलि, तू इस ब्राह्मण के भोला स्वरूप को देखकर मत पर, अरे ये साक्षात विष्णु रंग और रूप बदलने में ये माहिर है। राजा बलि ने कहा, गुरुदेव, अगर स्वयं भगवान विष्णु मुझे छलने आए हैं तो ये तो मेरा सौभाग्य होगा। राजा बलि ने कहा, जितनी भूमि चाहिए ले लो। तो भगवान वामन ने क्या कहा, पहले संकल्प करो, क्योंकि बिना संकल्प का किया गया यज्ञ, बिना तुलसी दल डाले लगाया गया भोग और बिना मंत्र का हवन कुंड में दी गई आहुति और बिना दक्षिणा का किया गया यज्ञ कभी पूर्ण नहीं होता। तो भगवान वामन ने कहा, पहले संकल्प करो जो तुम दान कर रहे हो। गुरु का कर्तव्य होता है, शिष्य जब गलत रास्ते पे जाए तो अंतिम क्षण तक उसकी रक्षा करना। पता है, राजा बलि हाथ आगे बढ़ाया, भगवान वामन जल डालने के लिए कमंडल की नली को टेढ़ा किए। शुक्राचार्य क्या किए, उस नली में जाकर बैठे, ताकि जल नहीं गिरेगा तो संकल्प पूर्ण नहीं होगा। भगवान वामन ने एक ऊषा निकालकर कमंडल की नली में डाल दिया। शुक्राचार्य का एक आंख नष्ट हो गया। मेरे बंधुओं, भगवान वामन ने यह कहा, जो ज्ञानी जन जगत को एक दृष्टि से देखते हैं, दो दृष्टि रखने वाला व्यक्ति कभी ज्ञानी नहीं होता। हरि बोल, राधे राधे। तो संकल्प करने के पश्चात एक पग में पृथ्वी से लेकर आकाश तक 3 पग भूमि का संकल्प किया। एक पग से पृथ्वी से लेकर आकाश तक, दूसरे पग में आकाश से लेकर पाताल तक, और तीसरे पैर के लिए उन्होंने कहा, बता कहां रखूं। तो राजा बलि की अर्धांगिनी ने कहा, सोचते क्यों हो, अपना पीठ बढ़ा दो। अब जब भगवान विष्णु ने विशाल स्वरूप धारण किया, पैर धरती पे और मस्तक आकाश में, तो ब्रह्मा ने सोचा ऐसा समय दोबारा नहीं आएगा। ब्रह्मा अपने कमंडल के जल से भगवान विष्णु के पैर के अंगूठे, दाहिने पैर के अंगूठे को धोकर पुनः अपनी कमंडल में रख लिया। गंगा का प्राकट्य भगवान विष्णु के पैर के अंगूठे से है। ब्रह्मा के कमंडल से होते हुए मेरु श्रृंग पर्वत से होते हुए ये गंगा प्रकट हुई। अब अंशुमान राजा दिलीप और राजा भगीरथ 3 पीढ़ी लगातार तपस्या किए, तब गंगा आने के लिए तैयार हुई। पर गंगा कहती है, अगर मैं पृथ्वी पे आऊंगी तो पृथ्वी नष्ट हो जाएगा। तो क्या किया जाए? तो आकाशवाणी से शब्द आई,
अगर महादेव अपनी जटा पे मुझे संभालेंगे तब मैं गंगा पे आ सकती हूं। भगीरथ ने फिर भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए उनका साधना करना प्रारंभ किए। भगवान भोलेनाथ गंगा को अपने जटा पे धारण करना स्वीकार किया। तब ये गंगा ब्रह्मा के कमंडल से होते हुए, मेरु श्रृंग पर्वत से होते हुए, पाताल लोक से होते हुए कल कल बहती हुई पृथ्वी लोक पे आई। जो स्वर्ग ने दी धरती को, जो स्वर्ग ने दी धरती को, मैं हूँ प्यार की वही निशानी। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। जो स्वर्ग ने दी धरती को, मैं हूँ प्यार की वही निशानी। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, न मानो तो बहता पानी। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, न मानो तो बहता पानी। दोनों हाथ से ताली बजाते हुए हरि बोल राधे राधे।
प्यास बुझाए ये जाति धर्म के झगड़े, ये जाति धर्म के झगड़े इंसान की है नादानी। मानो तुम्हें गंगा मानो, न मानो तुम्हें नामानी। मानो तुम्हें गंगा मानो, न मानो तुम्हें नामानी। हर हर गंगे, हर हर गंगे। गौतम अशोक अकबर ने यहाँ प्यार की फूल खिलाए। गौतम अशोक अकबर ने यहाँ प्यार की फूल खिलाए। तुलसी व्यास मीरा ने यहाँ ज्ञान की दीप जलाए। मेरे तख्त पे आज भी गूंजे मेरे तख्त पे आज भी गूंजे मानस कबीर की वाणी। मानो तुम्हें गंगा मानो, ना मानो तुम्हें नामानी। मानो तुम्हें गंगा मानो, ना मानो तुम्हें नामानी। जो स्वर्ग मेरी धरती को मैं हूँ प्यार की वही रानी। मानो तुम्हें गंगा मानो, न मानो तुम्हें नामानी। हरि बोल। राधे राधे। तो आप हैं आनंद राज जी, जिनके तरफ से 101 का चढ़ावा आया है। आप हैं कपिलेश्वर ठाकुर नारायण भेड़ियाही निवासी, जिनके तरफ से 51 रुपए का चढ़ावा आया है। एक गुप्त दान 25 रुपए का आया है। आप हैं प्रीति कुमारी जी, जिनके तरफ से 50 रुपए का चढ़ावा आया है। आप हैं दिनेश मिश्र जी सोती भेड़ियाही, जिनके तरफ से 51 रुपए का चढ़ावा आया है। एक गुप्त दान 201 का आया है। एक गुप्त दान 51 का आया है। आप हैं रोहित रोडवेज, जिनके तरफ से 501 का चढ़ावा आया है। धर्मनाथ शाह जी स्टेशन टोला के तरफ से 50 रुपए का चढ़ावा आया है। 2 गुप्त दान 50 का आया है। इसी के साथ हम सब चलते हैं व्यासपीठ की ओर और श्रवण करते हैं कथा अमृत वाणी। हरि बोल। राधे राधे। मेरे